हेलो पेरेंट्स, दिस इज सना। वेलकम टू माय चैनल होम स्कूलिफाई। अच्छा, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, हद से ज़्यादा। तो रिक्वेस्ट ये होगा कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, बिकॉज आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो आपके क्वेश्चंस जो आप होम स्कूलिंग के बारे में पूछते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, पूरा प्रोसीजर बताइए। तो मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का ही आंसर आज मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। तो आज का वीडियो कंप्लीट देखें, स्किप ना करें, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है पेरेंट्स की साइड से वो ये आता है कि क्या होम स्कूलिंग इंडिया में लीगल है। तो इसका बिल्कुल सिंपल आंसर है कि हाँ, होम स्कूलिंग इंडिया में लीगल है। इसके अगेंस्ट में अब तक कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, और जहाँ तक मुझे आइडिया है, मैं जानती हूँ, तो इसके अगेंस्ट में कुछ लॉ आएगा भी नहीं। बिकॉज आरटीई एक्ट 2009 के मुताबिक ये है कि जो भी बच्चा है उसे एक परफेक्ट लर्निंग मिलनी चाहिए, एक स्मूथ लर्निंग मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर होम स्कूलिंग का जो एस्पेक्ट है वो यही है कि हमें इंश्योर करना है कि हमारा बच्चा एक प्रॉपर उसे लर्निंग मिले, एक स्मूथ लर्निंग मिले। सेकेंड क्वेश्चन ये आता है पेरेंट्स की साइड से कि क्या होम स्कूलिंग करने के लिए गवर्नमेंट से किसी परमिशन की ज़रूरत है, कोई परमिशन लेनी पड़ती है। तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप डायरेक्टली होम स्कूलिंग विदाउट एनी परमिशन स्टार्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट जब जैसे कि मैंने अपने जो भी पिछले वीडियोस हैं उनमें ये जिक्र किया है कि होम स्कूलिंग करने के दो बोर्ड्स होते हैं, एक NIOS एंड IGCSE। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जो भी बोर्ड चूज़ करें तो उसकी जो गाइडलाइन है वो आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ये है कि क्या होम स्कूलिंग के जो बच्चे होते हैं क्या वो कॉलेज जा सकते हैं। तो जी हाँ, डेफिनेटली जो होम स्कूलिंग के जो बच्चे हैं जिन्होंने 10th वगैरह पास किया है तो वो डेफिनेटली इंडिया के किसी भी कॉलेज में या अब्रॉड के किसी भी कॉलेज में वो फर्दर स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनका एडमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पेरेंट्स की साइड से ये आता है कि होम स्कूलिंग के लिए कौन सा जो बोर्ड है वो बेस्ट है। तो इसका आंसर मैं आप लोगों को सिंपल देना चाहूँगी कि जैसे कि आप भी जानते हैं कि होम स्कूलिंग के लिए दो स्पेसिफिक बोर्ड हैं, एक NIOS एंड IGCSE बोर्ड। तो ये आपके गोल्स पर डिपेंड है, आपके बच्चे की कैपेबिलिटी पर डिपेंड है, ये सब कुछ आपके माइंड पर डिपेंड है कि आपको कौन सा बोर्ड चूज़ करना है। आप अपने हिसाब से उस बोर्ड को अपनी पसंद से आप चूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको बताते चलूँ तो मैंने अपनी डॉटर के लिए जो है IGCSE बोर्ड चूज़ किया है, बिकॉज उसके काफ़ी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं जो कि NIOS में नहीं है। तो उस वजह से मैंने चूज़ किया हुआ है। अगर आपको जानना है कि कौन कौन से पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं तो वो आप मेरी जो पिछली वीडियोस हैं उनमें आप वो सारी वीडियोस आप चेक कर सकते हैं, तो उनमें आपको वो आंसर मिल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेरेंट्स की साइड से आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है कि क्या होम स्कूलिंग हम CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड से भी कर सकते हैं। तो नहीं, आप होम स्कूलिंग जो है CBSE और ICSE बोर्ड से नहीं कर सकते। सिर्फ दो स्पेसिफिक बोर्ड हैं होम स्कूलिंग के लिए, एक NIOS एंड दूसरा जो है कैम्ब्रिज बोर्ड। तो ये दो बोर्ड्स ही अवेलेबल है फ़िलहाल के लिए। हो सकता है जैसे कि टेक्नोलॉजी वगैरह बढ़ रही है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, और आफ्टर कोविड भी जो भी ऑनलाइन स्कूलिंग का जो डिमांड हुआ है, अनस्कूलिंग का जो हुआ है, होम स्कूलिंग काफ़ी ट्रेंड हुई है। तो हो सकता है फ्यूचर में, अगर मुझे ऐसा लगता है कि CBSE फ्यूचर में ला सकती है होम स्कूलिंग के लिए प्राइवेट प्लेटफॉर्म, जहाँ से एज अ प्राइवेट कैंडिडेट बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बार बार हर पेरेंट्स की साइड से आता है कि प्री प्राइमरी के लिए फ़ीस कितनी होगी IGCSE बोर्ड की। तो मैंने काफ़ी बार आप लोगों को कहा है कि कोई भी फ़ीस नहीं है, विदाउट एनी चार्ज आपको होम स्कूलिंग स्टार्ट करनी है। बस ये इम्पॉर्टेंट है कि आप करिकुलम सिलेक्ट करें, आप रिसोर्सेज पर ध्यान दें। बाकी आपको टीचिंग खुद करवानी है बच्चे को। अगर आप कैपेबल नहीं हैं तो आप किसी ट्यूटर को हायर कर सकते हैं। बट जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी बोला है कि आप डेफिनेटली एटलीस्ट 4th ग्रेड तक तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर जो भी पेरेंट हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं वो आराम से ग्रेड 8 या ग्रेड 10 तक भी वो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर कर सकते हैं। अगर उनका कुछ अच्छा जैसे वो एडुकेटेड वगैरह हैं तो वो आराम से उनका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है किसी भी क्लास के लिए। अच्छा, नेक्स्ट कमेंट जो है वो ये है कि हाय सना, वांट टू नो मोर अबाउट द IGCSE करिकुलम दैट यू चूज फॉर द चाइल्ड विथ द फाइनेंस पार्ट।
तो ये भी मैंने ऑलरेडी कवर किया है, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि आप लोग मेरे सारे प्रीवियस वीडियो एक बार पूरी तरीके से देख लें, स्किप ना करें। हर एक सेकंड में मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है। तो इस जो टॉपिक है, इस पॉइंट को ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया हुआ है, तो बार बार एक ही चीज़ का रिप्लाई देना मतलब अच्छा भी नहीं लगता और वीडियोस भी काफ़ी लंबे हो जाते हैं। तो बेटर है कि आप सारे मेरे जो भी प्रीवियस वीडियो है वो चेक करें, बिकॉज कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली या आपका टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पर मैं रैंडमली एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि फाइनेंस पार्ट जो होगा ये आपके ऊपर डिपेंड होगा कि आप पहले आप देखें कि आप फाइनेंशियल कितने कैपेबल हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि होम स्कूलिंग जो है रिच पीपल के लिए नहीं है, होम स्कूलिंग सबके लिए है। एक लोअर मिडिल क्लास भी होम स्कूलिंग अच्छे से कर सकते हैं अगर वो एक बजट बनाकर चलें तो आप पहले अपना फाइनेंस चेक कीजिए कि आप कितने कैपेबल हैं। उसके बाद आप बोर्ड चूज़ करें कि आप NIOS के लिए कैपेबल होंगे या IGCSE आपके लिए बेस्ट होगा। उसके बाद आप देखें, आप एक बजट बनाएं कि हाँ इतने साल में मुझे इतना इतना खर्चा करना है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर एक आइडिया मिल जाएगा कि आप कितने और कैसे आप पूरे साल को जो है बजट के हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट कमेंट है वो ये है कि एडमिशन फीस इज एज सेम एज रेगुलर स्कूल। तो मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि होम स्कूलिंग कहीं जाना नहीं है, हमें अपने बच्चे को घर में पढ़ाना है, खुद पढ़ाना है, तो वहाँ पर फीस की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर कहीं हमें एनरोल करना नहीं होता। तो यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है, होम स्कूलिंग बिल्कुल फ्री है। अच्छा, नेक्स्ट जो कमेंट है वो ये है कि हाउ डू आई रजिस्टर माई चाइल्ड इन होम स्कूलिंग फॉर द कैम्ब्रिज बोर्ड। तो मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि रजिस्टर नहीं करवाना, कहीं रजिस्टर नहीं करवाना जब तक कि आपका बच्चा IGCSE लेवल तक नहीं चला जाता। अगर आप कंफ्यूज हैं कि IGCSE लेवल किसे कहते हैं, कैम्ब्रिज बोर्ड किसे कहते हैं, तो आप प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियोस जाकर देखें। वहाँ पर आप लोगों को एक एक वर्ड का मीनिंग मैंने समझाया है कि IGCSE क्या होता है, कैम्ब्रिज लेवल क्या होता है। तो वहाँ पर आपके हर एक क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक शॉर्ट में ये बोलना चाहूँगी कि कोई भी फीस नहीं है, कहीं भी एनरोलमेंट नहीं करवाना जब तक कि आपका बच्चा IGCSE लेवल तक नहीं पहुँचता। IGCSE लेवल मतलब 9th ग्रेड। 9th ग्रेड में हम लोगों को तभी स्कूल में एनरोलमेंट करना होता है, उसके पहले 8th ग्रेड तक टिल ग्रेड 8 आपको कहीं भी एनरोल नहीं करना है। अच्छा, नेक्स्ट कमेंट जो है वो है कि क्या डायरेक्ट 10th का एग्ज़ाम प्राइवेट दे सकते हैं IGCSE में, या हर क्लास में एनरोल करना ज़रूरी है? अगर ज़रूरी है तो कहाँ एनरोल करेंगे? तो आपको ग्रेड 9th में एनरोलमेंट करना होगा, ग्रेड 10th में भी नहीं, बिकॉज IGCSE का जो लेवल है ग्रेड 9 से स्टार्ट हो जाता है। तो ग्रेड 8 तक आपको कहीं भी एनरोल नहीं करना, आपको सिर्फ घर में पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ एनरोलमेंट फॉर प्राइमरी। तो प्राइमरी के लिए कोई भी एनरोलमेंट नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट कमेंट जो है हाउ टू अप्लाई फॉर एन ओलंपियाड एज एन इंडिविजुअल इफ वी होम स्कूल द चाइल्ड। ये टॉपिक ऑलरेडी मैंने कवर किया है ओलंपियाड का। आई थिंक जो मैंने 1.5-2 साल पहले जो वीडियो डाला था उसमें ये टॉपिक कवर किया है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि ओलंपियाड्स जो होते हैं वो स्कूल के बच्चे तो दे सकते हैं, बट ओलंपियाड्स के इंडियन ओलंपियाड्स के कुछ कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, एज अ होम स्कूलर आप वहाँ पर एनरोलमेंट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल चाहिए तो व्हाट्सएप कर दीजिए, तो वहाँ पर मैं आपको लिंक दे दूँगी कि कहाँ जाकर आप ओलंपियाड्स के लिए एज अ प्राइवेट कैंडिडेट आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कमेंट है कैन यू प्लीज़ गिव ईमेल ID एटलीस्ट एज आई ऑल्सो वॉन्ट टू एनरोल फॉर IGCSE बोर्ड। तो डियर, मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको कहीं भी एनरोलमेंट नहीं करना, आपको किसी ID की ज़रूरत नहीं है, किसी ईमेल की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली होम स्कूलिंग घर पर स्टार्ट कर सकती हैं बिना कहीं एनरोलमेंट किए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रोज़ कितने घंटे पढ़ाना चाहिए। तो ये मैंने ये भी ऑलरेडी आई थिंक 2-3 वीडियो पहले ये मैंने आप लोगों को बताया था, जब शायद पता नहीं पॉजिटिव नेगेटिव मैं शायद बता रही थी, राइट। तो उस वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर किंडरगार्टन वगैरह है, जो भी प्राइमरी जो लेवल है, उसमें आप 1.5 से 2 घंटे पूरे दिन में 1.5 से 2 घंटे
आप पढ़ा सकते हैं। कंटिन्यू ना पढ़ाएं, 1-1 घंटे का ऐसा ले लें कि अगर 45 मिनट्स आप मॉर्निंग में ले रहे हैं तो 45 मिनट्स आप इवनिंग में ले सकते हैं, 1 आवर मॉर्निंग, 1 आवर जो है इवनिंग। और जो बड़ी ग्रेड की बात है तो वहाँ पर आप 3 to 4 आवर्स सफिशिएंट है। ऐसा नहीं है कि भाई स्कूल में 8-8 घंटे बच्चे पढ़ते हैं, तो हमें वो चीज़ नहीं करनी, हमें किसी से कंपेयर नहीं करना। तो यहाँ पर आप बड़ी ग्रेड्स के लिए 3 to 4 आवर्स आराम से ले सकते हैं। जैसे 1.5 घंटा मॉर्निंग में और 1.5 घंटा शाम में ले लो, या तो फिर 2 आवर्स मॉर्निंग ले लो, 2 आवर्स इवनिंग में ले लो। एक बात आप बिल्कुल ध्यान रखना कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। तो हमें क्वालिटी पर ध्यान देना है, तभी हमने होम स्कूलिंग चूज़ किया, राइट। अच्छा, नेक्स्ट कमेंट है कि क्या होम स्कूलिंग के लिए टीचर होना ज़रूरी है? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके पैशन पर डिपेंड है, या आपकी जो है, अगर आप पैशनेट हैं या आप सीखने की जो है, सिखाने की या सीखने की एक विलिंगनेस रखते हैं, तो आप आराम से इजी और क्रिएटिव तौर पर आप होम स्कूलिंग कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप पैशनेट कितने हैं। अच्छा, नेक्स्ट कमेंट है कौन सी बुक्स यूज़ करें? तो डियर, ऑलरेडी मैंने इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है रिसोर्सेज के लिए, जहाँ पर मैंने NIOS को भी एक्सप्लेन किया है और काफ़ी ब्रीफ वे में मैंने IGCSE बोर्ड को एक्सप्लेन किया है कि आपको कौन कौन सी बुक्स वहाँ पर फॉलो करनी है। हाँ, ये अलग बात है कि हमें काफ़ी प्रॉब्लम का मतलब सामना करना पड़ रहा है बुक्स के लिए, तो इसका भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ऑप्शन दिया है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला है कि NIOS के लिए आप लोग NCERT फॉलो कर सकते हैं, और कैम्ब्रिज के लिए जो कैम्ब्रिज की बुक्स होती हैं, अगर आप कैपेबल हैं वो बुक्स लेने के लिए, या अगर आप वो अवेलेबल होती है आपकी लोकेशन पे, तो डेफिनेटली आप वो ले सकती हैं। और थर्ड ऑप्शन ये है कि मैं आपको अपनी ई बुक आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, तो वहाँ से आप अपने बच्चे को अपनी होम स्कूलिंग का जो जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ कैन आई कलेक्ट रिसोर्सेज फ्रॉम यू? तो ये भी ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, वहाँ पर आप मुझसे रिसोर्सेज ले सकते हैं। नेक्स्ट है प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू गेट एजुकेशनल रिसोर्सेज फॉर IGCSE बोर्ड। तो डियर, ऑलरेडी मैंने ये वीडियो डिटेल में बना दिया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो इसका मैं जो लिंक है वो आई बटन पर दे दूंगी, तो आप वीडियो चेक करें। कमेंट है बुक्स फॉर फर्स्ट स्टैंडर्ड हाउ टू ऑर्डर। तो ये ऑलरेडी आंसर दे दिया है, आप वो वीडियो चेक कर लें जाकर, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है वेयर टू गेट बुक्स ऑफ IGCSE, ऑलरेडी आंसर्ड, तो वो आप वीडियो चेक कर लें। नेक्स्ट कमेंट है हाई कैन यू टेल अस हाउ टू गेट सिलेबस बुक्स ऑफ IGCSE करिकुलम फ्रॉम क्लास 3। ये डियर ऑलरेडी मैंने बता दिया है, तो आप वो शायद आप लोग पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो उस वजह से आपको आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो जाकर चेक करें। नेक्स्ट कमेंट है हाउ टू गेट बुक्स ऑफ IGCSE सिलेबस ऑफ फर्स्ट ग्रेड एंड सेकेंड ग्रेड कैम्ब्रिज करिकुलम कैसे लें? आई वॉन्ट टू स्टार्ट होम स्कूलिंग। सो डियर, आप मुझसे व्हाट्सएप पर बात करें, आप करिकुलम के लिए एंड सिलेबस के लिए, और जो भी रिसोर्सेज हैं वो अगर आप लोग ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट है प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू गिव IGCSE एग्ज़ाम फ्रॉम इंडिया। तो ओके, ये मैं वीडियो इसका एक डिटेल बनाती हूँ कि आपको एग्ज़ाम कैसे देने होंगे, बट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि डायरेक्टली IGCSE लेवल में ही एग्ज़ाम होगा, ग्रेड 8 तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग अपना माइंड जो है क्लियर कर लें कि अगर आपका बच्चा ग्रेड 8 तक है तो उसके पहले आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना, डायरेक्टली आपको एनरोल करना है IGCSE लेवल के लिए और तभी एग्ज़ाम देना है। अब इंडिया से कैसे देना है उसका एक अलग वीडियो बनेगा, बिकॉज वो काफ़ी लंबी डिटेल है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में या अपकमिंग वीडियोज़ में अगर उस टॉपिक को मैंने कवर किया तो डेफिनेटली मैं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। नेक्स्ट कमेंट है कि प्लीज़ शेयर NCERT बुक्स लिंक। तो ये ऑलरेडी मैंने शेयर किया है जब मैंने अपना रिसोर्सेज वाला वीडियो बनाया था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर लेना, यहाँ पे भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कमेंट है हाउ कैन वी गेट एसेंशियल टीचर एंड स्टूडेंट बुक्स फ्रॉम अर्ली ईयर्स अप टू IGCSE एंड A levels. Many titles are out of stock on Amazon and Cambridge Indian told me they only sell directly to schools not individuals. Dear, ये ऑलरेडी मैं आपको बता दिया हुआ है कि बुक्स का बहुत प्रॉब्लम होता है IGCSE में। जो कैम्ब्रिज इंडिया है ये ऑलरेडी मैंने टॉपिक कवर किया हुआ है रिसोर्सेज वाले में, वो आप पूरा चेक कर लें कि जो कैम्ब्रिज इंडिया है वो बुक्स इंडिविजुअल को नहीं देता, वो डायरेक्टली स्कूल्स को देता है।
ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम हो सकता है रिसोर्सेस का, बट ये प्रॉब्लम भी मैंने पूरी तरीके से आप लोगों को सॉर्ट आउट कर दिया कि आपको बुक्स मुझसे मिल सकती हैं, रिसोर्सेज जो हैं मुझसे मिल सकते हैं। अच्छा, और जो दूसरा पॉइंट है इसमें कि एसेंशियल टीचर्स हैं वो आपको कहाँ से मिलेंगी, तो आप लोग ऑनलाइन ट्यूटर हायर कर सकते हैं। और जो है मैं खुद, मेरी एकेडमी है, ऑनलाइन एकेडमी है मैथ्स की, तो वहाँ पर मैं अक्रॉस द ग्लोब जो है IGCSE बोर्ड या IB बोर्ड के लिए मैं खुद मैथ का जो कोचिंग है वो मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो अगर आप दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी देख रहे हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी ट्यूटर्स मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप ट्यूटर हायर कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कमेंट है, विच स्कूल्स डू यू रिकमेंड टू रजिस्टर एज अ प्राइवेट कैंडिडेट्स इन मुंबई। तो डियर, मुंबई में काफ़ी स्कूल्स हैं, इनफैक्ट मुंबई में नहीं पूरी इंडिया में IGCSE लेवल की बहुत सारी स्कूल्स हैं, हर स्टेट में है, हर सिटी में है। वहाँ पर आप मुझे अगर आप जब भी आपके बच्चे जब IGCSE लेवल में जाएंगे और जब भी आपको ज़रूरत होगी तो आप मुझे अपनी लोकेशन भेज सकते हैं, तो वहाँ पर मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि आपके कौन जो आसपास हैं, आपके सिटी में कौन कौन सी स्कूल्स हैं। इनफैक्ट एक और चीज़ का ध्यान रखना है, एक आप मतलब मैं आपको एक प्लस पॉइंट ये बता रही हूँ, एक एक्स्ट्रा बोनस TPA दे रही हूँ मैं, प्लस पॉइंट नहीं है, बोनस TPA दे रही हूँ कि जब भी आप अपने एज अ प्राइवेट कैंडिडेट अगर आप अपने बच्चों के लिए स्कूल चूज़ करते हैं तो वहाँ पर आप ये ध्यान रखें कि वो स्कूल आपके घर से कितना दूर है। बिकॉज आप समझिए ना, अगर आपने जैसे हम लोगों ने जब हम छोटे थे, जब हमने 10th और 12th का एग्ज़ाम दिया है, तो हमारे लिए कन्वीनियंस ये होता था कि हमारे आसपास वो जो स्कूल में जो हमारा सेंटर लगा है, राइट, तो हम ये चाहते थे कि हमारे घर के आसपास हो, ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, हम जल्दी से वहाँ पहुँच जाएँ और जल्दी से आ जाएँ, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आप जब भी IGCSE लेवल में अपने बच्चों का एनरोलमेंट करेंगे, IGCSE लेवल में मतलब 9th ग्रेड में, तो आप अपने घर के आसपास की स्कूल लें। अच्छा, नेक्स्ट कमेंट है, क्या होम स्कूल बच्चे एग्जाम्स दे सकते हैं। तो यस, डेफिनेटली एग्जाम दे सकते हैं, चाहे वो NIOS बोर्ड हो या IGCSE बोर्ड हो। एज अ प्राइवेट कैंडिडेट आप डेफिनेटली एग्जाम दे सकते हैं। जब भी आप एग्ज़ाम का टाइम आएगा तो उस टाइम आपको एनरोलमेंट करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आप डेफिनेटली एग्जाम दे सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कमेंट है, एज सम पीपल सेड इफ होम स्कूलर्स गिव IGCSE एग्जाम फ्रॉम इंडिया they will be considered as private students, unlike those homeschoolers who give NIOS who are registered by government as a direct student। तो डियर, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर जैसे कि IGCSE लेवल से अगर आप कैम्ब्रिज बोर्ड से आप एग्ज़ाम देते हैं तो डेफिनेटली आप एज अ प्राइवेट कैंडिडेट ही आपको देखा जाएगा। बट अगर आप NIOS से भी देते हैं तो वहाँ पर भी आप एज अ प्राइवेट कैंडिडेट ही रहोगे, वहाँ पर आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला कि भाई आप रेगुलर हो। और दूसरी बात, अगर ये बात मैं कह रही हूँ तो ये ऑलरेडी मैंने कहा है, अगर आपके बच्चे की सर्टिफिकेट में प्राइवेट लिखा हुआ होगा तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज का ज़माना जो है 6G में हम लोग जी रहे हैं, 10G आ गया है जापान चाइना में। तो स्किल्स इंपॉर्टेंट होती है, स्किल मैटर करती है, सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट नहीं होती। ये मैंने बहुत बार बोला हुआ है, हर एक वीडियो में आपको कहती हूँ। तो आप ना सर्टिफिकेट के पीछे इतना ना भागें। तो आप अगर प्राइवेट कैंडिडेट भी आ रहा है सर्टिफिकेट में तो कुछ होने वाला नहीं है, ये सबसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपके बच्चे में स्किल्स होनी चाहिए, उससे फ़र्क पड़ता है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट कमेंट है, इंडियन कॉलेज डोंट अलाउ कैम्ब्रिज बोर्ड प्राइवेट स्टूडेंट। तो डियर, ये जो बात है ये बिल्कुल गलत है कि इंडियन जो कॉलेज हैं वो अलाउ नहीं करते। कहाँ पर अलाउ नहीं करते, ये शायद नेक्स्ट कमेंट में ये मैं कवर बस करने वाली हूँ कुछ मिनट्स के बाद। तो यहाँ पर एक ये कहना चाहूँगी कि एज अ प्राइवेट कैंडिडेट यहाँ पर कुछ बच्चे ने कोई गलत काम नहीं किया है। प्राइवेट कैंडिडेट बन के पूरे वर्ल्ड में अक्रॉस द ग्लोब एक IGCSE लेवल ना एक एज अ प्राइवेट कैंडिडेट की एक वैल्यू है। तो अगर इंडिया के कॉलेज अलाउ नहीं कर रहे हैं तो अलाउ करते हैं। इनफैक्ट जब मैं आपको एज अ एडुकेटर बता रही हूँ कि जब आप IGCSE लेवल से 10th पास करते हो, आपका बच्चा अगर उसने 10th पास किया है IGCSE लेवल से, कैम्ब्रिज बोर्ड से, आपका बच्चा O लेवल भी कैम्ब्रिज से ही पास करे, आप इंडियन एजुकेशन में आओगे ही नहीं। क्योंकि जो कैम्ब्रिज बोर्ड की जो एजुकेशन है वो क्वालिटी उतनी देती है कि आप खुद सोचो ना, आप अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हो, मतलब कोई क्वालिटी वाला कर रहे हो, तो आप वो छोड़ के जो
कम क्वालिटी वाला है तो उसमें आना पसंद करोगे? आप चाहोगे कि आप उससे भी बेस्ट करो, राइट? आप अपना बेस्ट दोगे उसमें कि मैं आगे बढ़ूँ, आप पीछे नहीं आना चाहोगे। तो ये चीज़ मेरे नहीं समझ में आई कि जब आप कैम्ब्रिज बोर्ड से ही आप अपने बच्चे को होम स्कूलिंग करवा रहे हैं तो फिर आप इंडियन एजुकेशन में क्यों जाएंगे, जबकि कैम्ब्रिज एजुकेशन जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है वो ऑलरेडी फर्दर स्टडीज़ के लिए अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देती है सारे बच्चों को, इंक्लूडिंग प्राइवेट कैंडिडेट। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप एक अलग एक रिपीटेड प्लेटफॉर्म में हैं तो आप उससे नीचे जो लेवल है उसमें जाना चाहोगे। आप चाहोगे कि आप आगे बढ़ो, ठीक है, आप बेस्ट चाहोगे। आप ये नहीं चाहोगे कि नहीं मेरा बच्चा नीचे गिरकर कुछ ऐसी एजुकेशन उसको मिले जो ऑलरेडी आउटडेटेड है, ठीक है। तो ये मैं बता रही हूँ आपको, नेक्स्ट कमेंट में ये बता रही हूँ कि कौन कहाँ पर अलाउ नहीं होता, कहाँ पर एडमिशन नहीं होगा। तो नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं। आई हर्ड दैट स्टूडेंट्स गिविंग 12th फ्रॉम IGCSE एज अ प्राइवेट कैंडिडेट कैन नॉट गिव नीट एंड इंजीनियरिंग एग्जाम्स, प्लीज शेयर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेम। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कमेंट है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेरेंट्स की साइड से कि अगर आपके बच्चे ने एज अ प्राइवेट कैंडिडेट 12th IGCSE लेवल में दिया हुआ है तो आप यहाँ पर आपका बच्चा नीट और इंजीनियरिंग कैसे क्लियर करेगा, जो नीट और JEE का जो एग्ज़ाम होता है इंजीनियरिंग का, तो वो वहाँ पर कैसे क्लियर होगा। तो डेफिनेटली ये क्लियर नहीं होगा बिकॉज मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए जो कॉलेजेस हैं वो IGCSE को अलाउ नहीं करते हैं एज अ प्राइवेट जो कैंडिडेट होते हैं। IGCSE लेवल जो रेगुलर होती हैं उसको अलाउ करते हैं बट प्राइवेट कैंडिडेट को अलाउ नहीं करते। कौन? ये दो लोग, एक मेडिकल और एक इंजीनियरिंग वाले। तो अगर आपका ऐसा है कि अगर आपके बच्चे का जो भी उसकी स्किल्स के हिसाब से आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा आगे कौन सी लाइन में जाना चाहता है या आप अपने बच्चे को क्या बनना देखना चाहते हो, तो वहाँ पर आप अगर आपको इंजीनियरिंग चूज़ करनी है या मेडिकल चूज़ करना है तो आप वहाँ पर एक बिल्कुल काम माइंड से सोचें कि आपको आगे क्या करना है। उस हिसाब से आप जो 10th ग्रेड वो आप चूज़ करें कि आपको NIOS से देना है या फिर IGCSE से देना है। अगर IGCSE से देना है तो यहाँ पर देखो सुनो, अगर ग्रेड 10 आपका बच्चे ने IGCSE से दिया तो काफ़ी कॉलेजेस ऐसे हैं जो अलाउ करेंगे 11th साइंस में अपने, मैं महाराष्ट्र की बात कर रही हूँ या फिर इंडिया की बात कर रही हूँ, पूरे इंडिया की बात कर रही हूँ। तो काफ़ी ऐसे कॉलेजेस हैं जो 11th साइंस और 12th साइंस में आपके बच्चे को एडमिशन देंगे, ठीक है, देंगे, डेफिनेटली देंगे। और अगर आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर नहीं हो रहा है ऐसा कुछ तो आप NIOS सिलेक्ट कर लें। तो ये एक ऑप्शन है, वो आपको चूज़ करना है कि कैसे होगा। अगर और भी डिटेल चाहिए तो आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कीजिए, तो वहाँ पर मैं आपकी पर्सनल जो है गाइड कर सकती हूँ। और अगर आपका बच्चा और किसी फील्ड में जाना चाहता है तो वहाँ पर डेफिनेटली ये प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी ये कवर कर लिया है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कमेंट है कि प्रोग्रेस कैसे ट्रैक करें। तो डियर ये भी मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में ऑलरेडी कवर कर दिया हुआ है, शायद 3 से 4 वीडियो पीछे आप जाओगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा। ये मैंने डिटेल में आपको बताया है कि आप मंथली असेसमेंट ले सकते हैं अपने बच्चों का, वीकली असेसमेंट ले सकते हैं, उनकी एक्टिविटी जो लॉग्स होते हैं वो चेक कर सकते हैं। आपको प्रोग्रेस चार्ट बनाइए, ये मैंने आपको डिटेल में ऑलरेडी बताया हुआ है। तो आप प्लीज़ मेरे जो प्रीवियस वीडियो है वो जाकर चेक करें, तो आपको इस चीज़ का आंसर बिल्कुल डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप खुद काफ़ी ऑनलाइन टूल्स भी ऐसे होते हैं जो जहाँ पर आप अपनी प्रोग्रेस, अपने बच्चे की प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं और आपको वो रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। अगर उसमें भी कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कीजिए। अच्छा, नेक्स्ट कमेंट है बच्चे दूसरों से कैसे इंटरेक्ट करेंगे। तो डियर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास होम स्कूलिंग के लिए कि आप फील्ड ट्रिप होती है, फिर ऑनलाइन क्लब्स होते हैं, उनकी कुछ हॉबीज़ वगैरह होती हैं, तो आप कोई हॉबी क्लासेस ज्वाइन करवा सकते हैं अपने बच्चों को। कुछ कम्युनिटी के जो इवेंट्स होते हैं जिसमें जो है सोशल स्किल्स जो है डेवलप हो सकती है। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, बस आपको एक बार अच्छे से सोचना है कि अपने बच्चे की स्किल्स पहचानना है, उसकी हॉबीज़ क्या है, तो उस हिसाब से आपका बच्चा बिल्कुल अच्छे से सोशल इंटरेक्शन कर सकेगा। नेक्स्ट कमेंट है, काफ़ी फ़नी कमेंट लगा मुझे एक्चुअली ये, क्या बच्चा लोनली फील करेगा। तो डियर लोनली फील क्यों करेगा, मतलब आप अपने बच्चे को इंगेज रखने के लिए एक आपको रूटीन बनाना होगा। ये भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपको टाइम टेबल कैसे फॉलो करना है, आप कैसे कैसे टाइम टेबल बना सकती हैं पूरे दिन का जब भी आप फ्री होंगी, और कैसे बच्चों को इंगेज रखना है, क्वालिटी एजुकेशन कैसे देना है, क्वालिटी जो
उन्हें जो एक्टिविटी सिखाना है वो कैसे देना है। तो आप एक अगर आप रूटीन बनाती हैं, ये नहीं कि भाई पूरा दिन आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर बच्चे इंगेज होते हैं। तो ये नहीं है कि घर में बच्चा बोर हो जाएगा, घर में काफ़ी एक्टिविटीज़ आप करवा सकती हैं, तो वो आराम से लोनली फील क्यों करेगा, आप तो है ना साथ में, तो लोनली क्यों फील करेगा वो। अच्छा, नेक्स्ट कमेंट है कि कहीं बच्चे इंट्रोवर्ट ना बन जाएं होम स्कूलिंग से, फिर बड़े होने के बाद दुनिया में जाने से डरने लगेंगे। तो डियर, इसका मैं ना आपको काफ़ी एग्जाम्पल जो हैं, मैं उन सेलिब्रिटीज़ का नाम लेना पसंद करूंगी जिससे कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में काफ़ी इंडियन सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने होम स्कूलिंग की हुई है, जिनको मैं जानती हूं। तो फर्स्ट है राहुल गांधी, जिन्होंने होम स्कूलिंग की हुई है, और ऑब्वियसली उनकी जो बहन है प्रियंका गांधी, उन्होंने होम स्कूलिंग की हुई है। एक सेलिब्रिटी हैं कैटरीना कैफ, होम स्कूलिंग की हुई है। ठीक है, आप कंफ्यूज हैं तो आप जाकर उनकी विकीपीडिया पर भी देख सकते हैं। ये 3 लोगों को तो मैं जानती हूँ अपने इंडिया के, जो सेलिब्रिटीज़ में आते हैं। और अगर मैं इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ की बात करूँ तो वो लिस्ट काफ़ी लंबी है, जिसमें कि कुछ लोगों को मैं जानती हूँ, जैसे कि एमा वॉटसन जो एक्ट्रेस हैं। नेक्स्ट है सेरेना विलियम्स जो टेनिस प्लेयर हैं, उन्होंने भी की हुई है होम स्कूलिंग। जस्टिन बीबर जो सिंगर हैं, उन्होंने भी होम स्कूलिंग की हुई है। नेक्स्ट जो है वो मेरे काफ़ी फेवरेट हैं थॉमस एडिसन, जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंट किया था, उन्होंने भी होम स्कूलिंग की हुई है। नेक्स्ट है नेल्सन मैंडेला, जो साउथ अफ्रीका के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी होम स्कूलिंग की हुई है। एंजेलिना जोली ने भी होम स्कूलिंग की हुई है। माइकल जैक्सन जो थे, उन्होंने भी होम स्कूलिंग की हुई थी। जो है एक और नाम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, उन्होंने भी होम स्कूलिंग की हुई है। फिर नेक्स्ट आता है अब्राहम लिंकन, तो उन्होंने भी होम स्कूलिंग की हुई है। और सबसे मोस्ट पर्सनैलिटी जिनकी मैं फ़ैन हूँ, एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने भी होम स्कूलिंग की हुई है, बिकॉज आई लाइक रिलेटिविटी। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, और शायद आपको इस सारे नामों से आपको आंसर मिल गया होगा कि बच्चे इंट्रोवर्ट क्यों होंगे। अगर इंट्रोवर्ट होते होम स्कूलिंग से तो शायद इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी नहीं होते। अच्छा, नेक्स्ट कमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर बाद में स्कूल भेजना हो तो डेफिनेटली डियर, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि अगर आपके बच्चे को फिर से स्कूल भेजना है, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं होम स्कूलिंग के लिए, और अगर आप स्कूल भेजना चाहती हैं, तो स्कूल्स लेवल पर जो भी उनके जो इंटरव्यू और जो टेस्ट होते हैं, तो वहाँ पर आप अपने बच्चे से इंटरव्यू क्लियर करवा सकती हैं, और जो उनके टेस्ट होते हैं तो वहाँ पर आपको अपने बच्चे को उस ग्रेड तक के उतना आपको बनाना पड़ेगा उस लायक कि आपका बच्चा टेस्ट क्लियर कर पाए। तो वहाँ पर टेस्ट और इंटरव्यू की बेस पर आपका बच्चा जो है वहाँ पर उसको आराम से एडमिशन मिल सकता है। तो ये आपके पास ऑप्शन ओपन है बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट कमेंट है, इफ़ एट any point we wish to stop homeschooling and enroll our kids in a regular school, will they accept the child? There is little information available. So definitely dear, already मैंने ये बोला हुआ है कि अगर आप होम स्कूलिंग स्टॉप करके अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा फिर से स्कूल जाए, तो वहाँ पर आप डेफिनेटली एडमिशन करवा सकते हैं। काफ़ी स्कूल्स हैं, काफ़ी ऐसे हैं स्कूल्स जहाँ पर इंटरव्यू और टेस्ट की बेस पर वो आपके बच्चे को एडमिशन दे देंगे। तो ये रास्ता बिल्कुल ओपन है हमेशा के लिए। अगर आप चाहती हैं कि आप होम स्कूलिंग स्टॉप करवा कर एडमिशन दिलवा दें तो आप डेफिनेटली करवा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कमेंट जो है वो पेरेंट्स की साइड से काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि क्या हमारे बच्चे को सर्टिफिकेट मिलेगी। तो यस डियर, होम स्कूलिंग करने के बाद आपके बच्चे को सर्टिफिकेट मिलेगी, और वो सर्टिफिकेट उतनी ही इक्वल होगी जितने रेगुलर स्कूल के जो बच्चे होते हैं। अगर आपका बच्चा जो भी है जो NIMS से दे रहा है या IGCSE से एग्ज़ाम दे रहा है, तो वो जो सर्टिफिकेट्स जो मिलने वाली हैं 10th या 12th की, तो वो बिल्कुल इक्विवेलेंट होगी उस बच्चे की सर्टिफिकेट के जो रेगुलर स्कूल और कॉलेज जाता है। तो डियर, यहाँ पर ना मैं आपको ना एक बात बोलना चाहूँगी कि आप लोग सर्टिफिकेट के लिए इतना ना मतलब परेशान ना हो। सर्टिफिकेट डेफिनेटली मिलेगी होम स्कूलिंग में, बट आजकल के पेरेंट्स ने बिल्कुल सर्टिफिकेट को बिल्कुल हवा बना दिया हुआ है। ये हर बार मैं बोलती हूँ कि सर्टिफिकेट की आज के ज़माने में कोई वैल्यू नहीं होती, आपकी स्किल्स की वैल्यू होती है। अभी मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। अभी कुछ दिनों की बात है, आई थिंक 1 मंथ पहले की बात है या 1.5-2 महीना पहले की बात है, मुझे याद नहीं है। एक लिंक्डइन पे ना एक बिस्मा फरीद है, आप उसकी प्रोफाइल चेक करें ना, यहाँ पर मैं साइड में आपको बता रही हूँ। तो बिस्मा फरीद जो है, तो इन्होंने एक पोस्ट डाला हुआ था कि वो एक्चुअली काफ़ी वायरल हो गया कि मेरे पास जो है उनके पास 50+ सर्टिफिकेट्स हैं, 10 मेडल्स हैं उनके पास और 10 ट्रॉफीज़ हैं।
फिर भी मुझे आज कोई जॉब नहीं दे रहा। तो मतलब एक्चुअली आज का ज़माना ऐसा हो गया है। उन्होंने अपनी सारी सर्टिफिकेट, जितने भी मेडल्स थे, जितनी भी ट्रॉफीज़ थी, उनके सारे फ़ोटोज़ डाले हुए हैं। आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं कि उनके पास 50+ सर्टिफिकेट्स हैं, फिर भी उनको कोई जॉब नहीं दे रहा है। तो वो एक बहुत बड़ी बात है कि इतना परसेंटेज, इतना टॉप करने के बावजूद वो टॉपर रही हैं अपनी स्कूल और कॉलेज में। तो मतलब क्या हुआ जब आपके पास स्किल्स नहीं है। तो आज जो पेरेंट्स जो भागते हैं ना नंबर्स के पीछे, जो मार्क्स के पीछे अपने बच्चों को ये जो रेस होती है उसमें भगाने के लिए, तो ये बिल्कुल गलत है। आप मार्क्स और सर्टिफिकेट्स के पीछे ना भागें, आप अपने बच्चों को स्किलफुल बनाएं। वो आराम से अपना जो ड्रीम है वो अचीव कर लेगा। हर एक बच्चे में हर स्किल होती है, सब बच्चा यूनिक होता है, मैंने काफ़ी बार बताया हुआ है। तो आप सर्टिफिकेट्स के पीछे ना भागें। सर्टिफिकेट्स हर एक चीज़ की मिलेगी, बट सर्टिफिकेट से जॉब वगैरह नहीं मिलता। सर्टिफिकेट से आपका बच्चा बिजनेस नहीं कर सकता, उसमें जब तक स्किल्स ना होगी। स्किल होगी, आपके बच्चे की सर्टिफिकेट भी नहीं देखी जाएगी और आपके बच्चे को जॉब मिल जाएगा। मैंने इसके पहले काफ़ी एग्जाम्पल दिए हैं, शायद 2-3 वीडियो पहले ही मैंने काफ़ी कुछ बोला है कि अमेज़ोन और गूगल वगैरह पर ऐसे ऐसे जॉब्स हैं, एप्पल वगैरह में ऐसे जॉब्स हैं जो 10 ईयर्स के, जो 12 ईयर्स के बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है कोडिंग वगैरह के लिए। जबकि वो बच्चे 10th और 12th के बच्चे, जो 10 या 12 साल के बच्चे हैं, वो उन्होंने कहाँ 10th पास किया हुआ है मुझे बताइए। तो वहाँ पर एजुकेशन और सर्टिफिकेट की कोई मायने नहीं होती, मायने होती है स्किल्स की, कि आपका बच्चा कितना स्किलफुल है। ठीक है, तो आप सर्टिफिकेट के पीछे ना भागें। अगर आप सर्टिफिकेट के लिए कंसर्न है तो डेफिनेटली आपके बच्चे को सर्टिफिकेट मिल जाएगी, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप अपने बच्चों को स्किलफुल बनाएं, सर्टिफिकेट के पीछे ना भागें। लास्ट कमेंट ले रही हूँ, क्या होम स्कूलिंग का मतलब सिर्फ घर में पढ़ाना है? तो नहीं डियर, होम स्कूलिंग का मतलब घर में पढ़ाना नहीं होता। ये है कि होम स्कूलिंग जो होती है, आपको फ्रीडम है कि आप उसको कहीं से भी पढ़ा सकते हैं, आप कुछ भी पढ़ा सकते हैं, आप कितना भी पढ़ा सकते हैं। ये आपके बच्चे की मेंटालिटी पर डिपेंड है, ये आपकी मेंटालिटी पर डिपेंड है कि आप कितना पढ़ा रही हैं, आप कैसे पढ़ा रहे हैं, या आपका बच्चा कैसे पढ़ रहा है और कितना पढ़ रहा है। तो आप कहीं से भी पढ़ा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि होम स्कूलिंग तो आपको घर से ही पढ़ाना है। नहीं, आप ग्राउंड में बैठकर पढ़ाइए, आप गार्डन में बैठकर पढ़ाइए। बस बच्चे को उस चीज़ का प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए जो कि बुक से नहीं मिलता। तो आप अगर कहीं भी पढ़ा सकते हो यार, आप कहीं भी, आप किचन में हो, किचन में पढ़ा सकते हो, ट्रैवल कर रहे हो, मार्केट जा रहे हो, कहीं भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं हमारे आजू बाजू में देखने के लिए, सीखने के लिए। आप हर एक चीज़ से अपने बच्चे को एक वैल्यू दे सकते हो, हर एक चीज़ बता सकते हो। काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आप साइंस के प्रैक्टिकल होते हैं, नेचर में होता है काफ़ी कुछ। अभी रेनबो दिख जाती है, तो रेनबो के बारे में आप बता दो अपने बच्चे को कि इसमें 7 कलर्स होते हैं। 7 कलर्स में कौन कौन से, क्या विबग्योर का जो बनता है, जो कलर्स का कॉम्बिनेशन वो कैसे बनता है, कौन कौन से कलर्स आते हैं, काफ़ी कुछ होता है। रेन कैसे होती है, जब रेन होती है तो रेन का एक्चुअल साइकिल क्या है, वाटर साइकिल क्या है, आप काफ़ी कुछ बता सकती हैं। किचन में बच्चा काफ़ी कुछ सीखता है यार, मतलब कुकिंग में हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट वही तो किया ना स्कूल्स वगैरह में, जो भी अवेलेबल होते थे, ज़्यादातर तो होते नहीं हैं अवेलेबल, जो भी होते थे यही सब सीखा हुआ है कि हीट टेम्परेचर कितना होता है, कम टेम्परेचर कितना, मतलब ठंडे में कम टेम्परेचर होता है, ज़्यादा होता है। अगर हीट है तो वो टेम्परेचर डाउन होगा, नेगेटिव में होगा या पॉजिटिव में होगा। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने बच्चे को अपनी लाइफ रिलेटेड सिखा सकती हैं, जो बुक से को रिलेट होगा वो टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। मैंने अब तक की जितनी भी कमेंट्स आई थी, मैंने हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया है। तो मैं आई होप, मैं उम्मीद करूँगी कि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके होंगे। अगर कुछ और भी बचा होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो शायद नेक्स्ट वीडियो में या आने वाले जो भी वीडियोस होंगे उसमें मैं टॉपिक कवर करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आगे और भी ऐसे काफ़ी वीडियोस हैं जो मुझे आप लोगों को काफ़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको शेयर करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।